जय हिंद प्यारे बच्चों। जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी। तो भाई रीजनिंग का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। अगर आपको ये टेस्ट पहले खुद लगा के देखने हैं तो कैडेट डिफेंस एकेडमी जो एप्लीकेशन है उस पर जाकर आप इन टेस्ट को लगा सकते हो। और ये जो टेस्ट है कहाँ कहाँ मिलेंगे, जो आपका द प्रैक्टिस बैच है उसके अंदर ये मिल जाएंगे। 40 फुल मॉक टेस्ट है आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप के, वाई ग्रुप के, जिनका रिकॉर्डेड सॉल्यूशन आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मिल रहा है। और ये सेक्शनल मॉक टेस्ट है जो हर टीचर करा रहा है मंडे टू फ्राइडे। इनका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर मिलता है, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ यूट्यूब पर ही लगाने हैं तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ये है, कुछ भी आपको पे नहीं करना। चलो भाई, 4 प्रैक्टिस सेट आपके मैं करा चुका हूँ रीजनिंग के, और 4 हो चुके हैं मैथ के। और जिनका प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पर, आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, ठीक। आइए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये A1E एनालॉगी का क्वेश्चन है, जहां पे ये डबल रेशो लगा है, यहां ये खत्म हो जाता है, मतलब यहां से यहां तक है A1E3, ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक। A से E +4, M से Q +4, S 19 और 4 23, W आएगा तो ये गलत हुआ और ये गलत हुआ। 1 से 3 +2, 7 से 9 +2 तो 5 से 7 आएगा, तो आंसर हुआ A। नेक्स्ट देखो, रेस ट्रैक पे की जाती है। रेस और ट्रैक एक दूसरे से संबंधित है। एथलेटिक्स और स्टेडियम, चलो इसको अभी छोड़ते हैं। गाड़ी और पहिया, ये तो गलत है क्योंकि रेस करी जाती है ट्रैक पे। गाड़ी ये नहीं सही जा रहा है। कुश्ती कोर्ट, ये सही जा रहा है। कुश्ती कहाँ करी जाती है? कोर्ट पे करी जाती है कुश्ती, है ठीक है। और व्यायाम एक्सरसाइज कोर्स, नहीं जी ये भी सही नहीं है। तो बेस्ट आंसर तुम्हारा जा रहा है सी। नेक्स्ट, इसमें तुम्हें डिफरेंट बताना है। पहले इसमें आप देखेंगे कौन सा रूल, डिफरेंस रूल। L से R 12 से 18 6 का गैप, और 19 से 25 6 का गैप, और D से B ये -2, और C से N 6 का गैप नहीं है। तो गैप तो नहीं है। अगर गैप ना लगे फिर कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स। कॉन्सोनेंट कोई भी वोवल नहीं है, कोई भी वोवल नहीं है, कोई भी वोवल नहीं है, तो वोवल का भी केस नहीं है। जब दोनों ही फेल हो जाए तो तुम इनका योग देखो, योग यानी कि जो प्लेस वैल्यू है उनका योग 12, और R होती है 18, P 16, और ये होती है 22। 22 18 40, 40 50 10 60, 68 आया ये। इसी प्रकार इसका देखोगे, ये आएगा आपका 19 और 25 और 7 और 13, 13 और 7 20 और 25 45, 45 और 59 19, 45 10 55 10 65 1 कम 64। ऐसे ही 4 2 10 8 10 8 18 2 20, ये हुआ 24। और अगर इसको देखो 3 14, और D कितना हुआ 4, और ये हुआ कितना 22। 22 और 4 26, 26 और 3 29, 29 और 14 कितना हुआ 43। ये देखो, ये सारे, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, लेकिन ये 4 से नहीं कट रहा है, ये प्राइम है, तो यही इसमें डिफरेंट होगा, ठीक। देखो इसमें ध्यान से देखो, 512 होता है 8 का क्यूब, ये होता है 12 का, और ये होता है 20 का। चलो ये तो तुम्हें पता ही है। अब यहाँ 8 बनाओ, अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं और फिर आधा कर दूं 8 बन जाएगा। यहां भी 2 जोड़ दूं 24 आधा कर दूं 12 बन जाएगा। 2 जोड़ के 40 आधा कर दूं 20 बन जाएगा। तो गड़बड़ फिर इसी में है। ये देखो, इसको एक सीरीज की भांति किया जाता है। क्यों? क्योंकि 4 से 10 दिया है, या तो गुणा 2 + 2 होगा या +6 होगा। गुणा 2 + 2 तो नहीं है, तो डिफरेंस ही चेक करो 10 का, यहाँ या 14 का, और यहाँ या 18 का। 4 4 का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ आएगा 22 का, तो लास्ट में 4 आएगा 74। इसमें ये बड़ा नंबर है 38, तो टारगेट आप इसको करेंगे 38 को, यानी इस वाले कॉलम को आप टारगेट करेंगे, बाकी नंबर से 38 बनाओगे। अब 3 से और 2 से 5 से 38 गुणा करके तो नहीं बनेगा। चलो एक बार जोड़ के देखो, 5 2 7 और 3 10, जोड़ के 10, 10 से भी 38 नहीं बनेगा। आप एक बार सबका स्क्वायर करके देखो, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, क्योंकि गुणा करके नहीं बना और इतना छोटा नंबर है नहीं। अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो भी मतलब हम वहां तक जा रहे हैं, तो ये बना 38, ठीक है। ऐसे नीचे भी 49 और 1 50 और 4 54, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25 और 25 50। ये देखो, अब यहां से देखो, अब यहां से देखो गुणा 2 और -1, और यहां अगर मैं देखो गुणा 2 + 1 जा रहा है, ये तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है।
यहां से 7 दूनी 14 गुणा 2 माइनस 1 जा रहा है फिर से। चलो ठीक है, क्या पता दो रूल लग रहे हो, गुणा 2 माइनस 1, गुणा 2 प्लस 1। और यहां पे आप तुम देखो गुणा 2 प्लस 1 नहीं जाएगा, ये पूरा गुणा 2 जा रहा है, पूरा गुणा 2 जा रहा है, तो यही गड़बड़ है। 2346 मुझे कैसे पता चला गुणा हो रही है? और 147 दूनी सीधा सीधा 294 हो रहा है ना, तो गुणा ही दिमाग में आएगा। इसमें देखो 42 से 38 नीचे आ गया, यानी पहले डाउन मारा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। अब डाउन जब मारता है या तो हाफ होता है, जैसे 42 का आधा होता है 21, लेकिन ये तो 21 के आसपास भी नहीं। या फिर क्या होता है, पेयरिंग भी हो सकती है। कैसे? ये 80 है, 80 देखो इन दोनों से, यानी 42 और 38 का योग बना 80, ये पेयरिंग वाला है, ठीक है, ग्रुप वाला, ग्रुपिंग। और ऐसी 38 और 80 का योग बना 118। और जब ऐसे ही बनते जाएंगे, ऐसे ही बनते जाएंगे, तो लास्ट में 198 और 316 का बनेगा, 8 और 6 14, लास्ट में 4 आएगा। और 9 10 1 11 का हासिल 1, 3 4 और 1 5, 514। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी को लिखाइए, देखो टेक्नो। अब टेक्नोलॉजी में NH आया है, NH, NH कहां है? ये रहा, NHCET यहां से आया है, यानी इनको उल्टी तरफ से रख दिया, ठीक है। यानी कि आपके जो शुरू के 5 है, ये 1 2 3 4 5, ये ACOPA, 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 तो ये आंसर हुआ, ठीक है। आगे चेक करोगे, O को इसने सेम रख दिया, यही रख दिया, ओलॉजी को सेम रख दिया, तो आगे भी लिप्स को सेम रख देगा, आंसर। देखो पर्न मीटर दिया, एरिया दिया और मेटल दिया। सबसे पहले तो तुम ये देखो, जो लेन में ये एल यूज हुआ है, ANE, कहीं ये ऊपर से ही तो नहीं उठाया उसने। जैसे एल है, एल देखो मेटल, मेटल में ये रहा, और यहाँ एल का मतलब कितना है? 9 है। क्या इसने कहीं यहां भी तो एल का मतलब 9 नहीं रख दिया? एक लेटर और चेक करो, ए एरिया में है, एरिया में देखो पहला ए भी 4 है, लास्ट का ए भी 4 है, मतलब बिल्कुल सही सोचा आपने, A4 आएगा अब आगे, तो आंसर बी ही होगा। ये पूरा दे दिया इसने। वो कहता है एच के विपरीत बताओ कौन होगा, एच के विपरीत। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इसमें कैपिटल एच भी लिया है, स्मॉल एच भी लिया है, आई @ और डॉलर। अब इनमें कॉमन कौन है? कॉमन है आई। अगर आई से मैं आई को काट दूं तो स्मॉल एच का तो होगा परसेंट और कैपिटल एच का होगा @ उसने कैपिटल एच पूछा है तो क्या हुआ? @। नेक्स्ट देखो भाई, ए मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक ओवरटेक्स द आवर एंड एट इंटरवल ऑफ 58 मिनट। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 58 मिनट में पार करती है, तब एक दिन में वो कितनी धीमी या तेज हो जाएगी? देखो तुम इसको याद रखना, धीमी या तेज एक ही फॉर्मूला होता है। अगर माइनस का रिजल्ट आया धीमी होगी और प्लस का आया तेज होगी। क्या रिजल्ट है? रिजल्ट है रियल क्रॉसिंग टाइम। रियल क्रॉसिंग टाइम यानी मिनट और घड़ी की जो सुई है उनके बीच का रियल क्रॉसिंग टाइम, रियल में वो कितने समय बाद क्रॉस करती है, माइनस गिवन क्रॉसिंग टाइम जो क्वेश्चन में दिया है अपॉन गिवन क्रॉसिंग टाइम, और गुणा में होता है टोटल टाइम। अब रियल क्रॉसिंग टाइम क्या होगा? 66 5 अपॉन 65, सॉरी, तो 65 5 अपॉन 11 ये होता है, याद रखना। यानी हर 65 सही 5/11 मिनट बाद घड़ी में मिनट और घंटे की सुई क्रॉस करती है। प्रत्येक कितने समय बाद करती है? गिवन दिया है 58 बट्टे में 58 और गुणा एक दिन यानी 24 घंटे। मुझे बताओ 65 में से 58 गया, 7 बचा, लेकिन 7 में से 5/11 जाएगा, यानी 6 तो पूरा बचेगा। 6 यहां लिख देता हूं, 6 तो पूरा। 7 में से 5/11 गया, 6 तो पूरा बचा, और 5/11 गया तो 6/11 बचा, क्योंकि 11 में से 5 हिस्से गए तो 6 बचे। 11 6 66, 66 और 6 कितना हो जाएगा? 72। तो यहां से हटा दूं और यहां लिख दूं मैं 72/11, और 58 यहां पे आना ही है, और इंटू 24। अब अगर तुम इसको काटो तो 2 से ये कटेगा कितनी बार? 29 बार, और 2 से कटा ही 12 बार, और 12 दूनी 24 का 4, और 12 सत्ते 84 और 2 86, और ये आया 29, 11 निम्न 99 9 हासिल, और 11 दूनी 22, 22 और 9 31, 319। सारे ऑप्शन में अपोन में 329 है, 319। अब जब आप इसको 319 से काटोगे,
319 से 864 को कहीं कुछ छूटा तो नहीं, एक बार देख लो, क्योंकि आंसर तो बहुत बड़े आ रहे हैं। ठीक है, आंसर तो बड़े खतरनाक आ रहे हैं, तो कहीं कुछ छोटा तो नहीं। अगर मैं देखो, अच्छा आंसर भी उसने मिनट में दिया है, मिनट में दिया, ये कितने में चल रहा है, आवर्स में, तो गुना कर दो 60 मिनट ये। ठीक है, अब तुम इसकी भी गुणा करोगे तो कितना आया, 0, 6 चौक 24 का 4 का हासिल 2, 6 चंग 36, 37 38 और 6 48 और 3 51 बटे 319। अब जब आप सोल्व करोगे 319 से काटोगे तो एकम में कटेगा 319 एकम। ठीक है, या तुम एक काम भी कर सकते हो, लास्ट में 0 है तो यहां पे भी अगर तुम देखो सबके लास्ट में, हाँ आप एक काम कर सकते हो, आपने देखा 9 इकाई के अंक की गुणा करो, 9 पंजे 45 और 5 50, लास्ट में 0 आएगी। अच्छा यहां भी लास्ट में 0 आएगी, और यहां 9 चौक 36 और 5 0 नहीं आएगी, और 9 चौक 36 5 0 नहीं आएगी। आंसर इन दोनों में से। अभी बताओ आंसर प्लस का है कि माइनस का है। तुमने देखा आंसर है प्लस का, आंसर है प्लस का, प्लस का है तो गेन होगा, प्लस का है गेन तो लेस नहीं होगा, आंसर होगा बी। तो पूरा डिवाइड ना करो, इकाई अंक चेक कर लो। ठीक है, कि भाई अगर मैं, भाई ये है सिंपल फ्रैक्शन, ये साधारण रूप है इसका, साधारण रूप। तो तुम ये देख लो, जब इसको तुम साधारण रूप में बदलोगे 0 किस में आएगी। 1/11/1993 को पहला सोमवार था, तो 1 नवंबर 1993 को चौथा शुक्रवार बताओ। देखो भाई 1 तारीख है, नवंबर है, 1993 है, तो पहला शुक्रवार था। अब तुम्हें बताना है चौथा कब होगा, पहला तो चला गया, अब चौथा होगा, दूसरा होगा 7 दिन बाद, फिर अगला दूसरा 7 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, तो चौथा होगा 21 दिन बाद। 21 दिन बाद का मतलब है 22 तारीख को। ठीक है भाई, पहला सोमवार आता है 1 तारीख को, तो उसने नवंबर में उसी साल चौथा शुक्रवार पूछा, सॉरी, तो 22 को क्या होगा, 22 को होगा सोमवार, मंडे होगा 22 को, चौथा मंडे, चौथा मंडे। अब अगर 22 को चौथा मंडे होगा, तुम्हें बताना है शुक्रवार, तो मंडे से ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 4 दिन और जोड़ दो, तो 4 दिन और जोड़ोगे 26 को होगा फ्राइडे। आंसर नेक्स्ट, ये देखो भाई सभी किताबें बॉक्स है, उसने कहा जितनी किताबें है वो बॉक्स है, तो ऑल बुक्स। ठीक है, तो यहां पे बुक्स है, बी के लिख देता हूं बुक्स, और ये बॉक्स। ठीक है, ऑल बुक्स आर पेन, सारा बॉक्स पेन है तो पेन के अंदर हो गया, और ऑल पेन आर पेपर, सारा पेन पेपर है, ये पेपर के अंदर हो गया, हो गया पहला। सम पेपर आर बुक, सम बिल्कुल सही, सम के रिलेशन तो सारे सही जाएंगे, सम पेपर, सम के रिलेशन सारे सही है, सम पेन, सम के तो सारे जाएंगे। ये देखो ऑल बुक आर पेपर, क्या सारी बुक पेपर के अंदर है, हाँ जी। ऑल बुक्स आर बुक्स, क्या सारा बॉक्स, सारा बॉक्स बुक्स के अंदर है, हाँ जी, तो चारों सही चले गए, तो चारों सही चले गए, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं करती, एक बार देखो। सम पेपर आर बुक, हाँ पेपर, सम पेपर बिल्कुल सही है। ऑल बुक आर पेन, बुक, बुक पेन के अंदर, ये भी सही है, और पेपर के अंदर है, ठीक है। सम पेन आर बुक्स, सम पेन आर बुक्स, ठीक है। ऑल बॉक्सेज आर बुक्स, ऑल बॉक्सेज, अच्छा बुक तो नीचे है ना, ये गलत है, ये कारण ऑल बॉक्सेज, सारा बॉक्स बुक्स के अंदर होना चाहिए, नहीं, बॉक्स है सेकंड नंबर पे और ये बुक्स के अंदर नहीं है, तो ये जाएगा तीनों सही। ये देखो 7 आदमी है, सीधी पंक्ति में बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ चेहरा करके। यू के दाई ओर मात्र 2 आदमी बैठे, यू के राइट में सिर्फ 2 बैठे हैं, तो इसका मतलब 3 तो ये हुए, 4 5 6 7, 4 हुए यू के लेफ्ट में। आर के बाई ओर मात्र 2 व्यक्ति बैठे हैं, अच्छा जो आर है, आर के लेफ्ट में मात्र 2 बैठे हैं। यू और क्यू के मध्य मात्र 2 है, यू और क्यू, सीधी सी बात है, क्यू इधर तो होगा नहीं कहीं, इधर तो क्यू कहीं होगा नहीं, ठीक है। यू और क्यू के मध्य 2 है, तो क्यू यहीं लेना पड़ेगा, जिससे यू और क्यू के बीच में 2 आदमी आ जाए। आर और वी के मध्य 3 है, आर और वी, तो आर और वी के मध्य 3 है, तो वी यहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आर और वी के मध्य 3 यहीं पॉसिबल है। टी यू के ठीक पास में नहीं है, जो टी है वो यू का पड़ोसी नहीं है, तो टी हुआ यहाँ। एस यू के राइट में है, तो एस यू के राइट में ये रहा। उन्होंने कहा यू के ठीक दाई ओर कौन बैठा है, तो यू देखो एस यू के राइट में है, और यही पूछ लिया यू के राइट में कौन है, तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा। हाँ अगर यू के लेफ्ट में पूछ लेता, यू के लेफ्ट में पूछ लेता, तब तुम्हें जो छूटा हुआ नाम है अभी वो यहाँ पे भरना पड़ता, तो फिर यहाँ पे होता पी, फिर आंसर चला जाता हमारा पी अगर लेफ्ट पूछता, लेकिन उसने अभी राइट पूछ लिया, तो आंसर यही जाएगा। चलो इसमें देखो उसने सारी चीजें यहां पर दिया, पूछा क्या है, डायरेक्ट उस पे आ जाओ। दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है,
ठीक है। वो कहता है निम्न वे आरेख में षटभुज इनको और पंचकोण इसको, स्नातक को, वर्त महिलाओं को और वर्ग भारतीय को। तो उसने कहा है दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। द गिवन नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। तो इसने ये तो बताया नहीं भाई पूछा क्या है, क्वेश्चन तो इसने बताया नहीं क्या पूछा है, क्योंकि उसने पुलिस अधिकारी दे दिए, स्नातक दे दिए। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से अगर करें, वे पुलिस अधिकारी या तो वो पूछेगा वे पुलिस अधिकारी जो वो स्नातक भी हो और भारतीय भी हो। ठीक है, वे पुलिस अधिकारी जो स्नातक के साथ भारतीय हो। स्नातक के साथ भारतीय। तो पुलिस अधिकारी किसको दिखा रहा है, देखो पुलिस अधिकारी है आपका ये षटभुज, तो पूरा जो षटभुज है ये हुआ पुलिस अधिकारी ये। अब वो स्नातक भी हो और साथ में भारतीय हुआ ये वाला गोला। तो इन दोनों के जो अंदर आ रहे हैं, इनके अंदर तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन साथ में उसने क्या कहा है कि वो स्नातक यानी पंचकोण के अंदर भी हो। तो पंचकोण के अंदर कौन कौन नंबर है इनमें से, एक तो 11 है, 11 और एक ये 2 है, ये 2 11 पंचकोण में भी है, ये हेक्सागन में भी है, इसका सम में तो 13 हुए। तो इसको चेंज कर देना। बनाया जा सकता है, इससे कौन बनाया जा सकता है, ब्लू BLUE बन जाएगा, ब्लू ई बनेगा। बाइबल नहीं बनेगा, डबल बी है, बाइबल डबल बी यहाँ पे अवेलेबल। मीट अगर MEAT नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। चलिए इसको देखो, इसको आकृति को पूरा करना है। अगर पूरा करोगे, इसके साउथ में भी आ गया, नॉर्थ में भी आ गया और ये ईस्ट में भी आ गया, वेस्ट बचा है, तो आंसर ये होगा। ये तुम्हें ढूंढना है कहां छिपा बैठा है, इसको ढूंढना है हिडन, कि ये बताओ ये प्रश्न आकृति है कहां छिपी बैठी है, किस में दिख रही है, ये डी में, ये तो रही देखो साफ साफ दिख रही है, तो यहां पे छिपी बैठी है। इसको देखो, इसमें उसने पूछा है पेपर कटिंग, इसने देखो इस चौथाई हिस्से पे कट किया है, जब ये चारों में खोलेगा, इसको पूरे को खोलेगा तो 4 कट दिखेंगे, तो डी। इसको देखो ये फिगर सीरीज है, आगे पूछा इसने क्या आएगा भाई, सेकंड फिगर में उसने एक ऊपर ये लगाया, अगले में ये लगाया, अब अगले में यहां लगाएगा, तो यहां लगाएगा तो आंसर बी होगा। ये देखिए इसमें प्लस यहां है, फिर क्लॉकवाइज घुमाया यहां, फिर क्लॉकवाइज यहां, अब क्लॉकवाइज यहां आएगा साइड में, साइड में अगर आएगा तो एक ही ऑप्शन में है। ये देखो, इसको देखो, अब ये ओरिजोनटली है, फिर वर्टिकली है, फिर ओरिजोनटली वर्टिकली आएगा, वर्टिकल में भी देखो ये डॉट यहां है, फिर 90 डिग्री घूम के साउथ, फिर 90 डिग्री यहां, अब 90 डिग्री नॉर्थ में डॉट आएगा, नॉर्थ में डॉट आएगा तो डी होगा। इसको देखो, इसमें देखो ये ब्लैक डॉट यहां है, फिर ये ब्लैक डॉट यहां चला गया, यानी इसी साइड में रहा लेकिन यहां चला गया, अब ब्लैक डॉट ऊपर चला गया, अब इसी साइड में यहां रहेगा ब्लैक डॉट, यानी डंडे के ऊपर यहां रहेगा ब्लैक डॉट, तो यहां इसमें नहीं और इसमें नहीं, ये एक साथ आएंगे नहीं, ये इसलिए गलत। ये देखो पेयर वाइज कर लो, कैसे, इसमें देखो सी अगले में देखो यहां चला गया, सी तो क्रॉस यहां चला गया, सर्कल यहां और एस यहां, इतना ही देख लो। ठीक, इसके बाद भी देखो ये यहां गया, ये यहां गया, ये यहां गया, तो सीधा यहां पे आ जाओ, अब ये यहां जाएगा क्रॉस, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सर्कल और एस नीचे, अब देखो सर्कल यहां आना चाहिए था तो ये भी गलत, सर्कल एस, ये रहा 4। नेक्स्ट देखो, अब अगर आप इसको देखते हो, चलो पकड़ो चीजों को, ये अगले में चला गया ऊपर, कोई डाउट नहीं, और सी आ गया यहां, ठीक है, और एस आ गया यहां, इन तीनों को ही देख लो, पेयर वाइज कर लो, ये पेयर खत्म। अगर पेयर वाइज करो तो सी आया था ये ऊपर और ये यहां, तो पेयर वाइज अगर देखो ये तो यहां नहीं गया, ये तो ऊपर जा रहा है, चलो कोई बात नहीं,
तो एक एक चीज को पकड़ लो, छोटी छोटी चीजें पकड़ो, बीच वाले को पकड़ लो। ये बीच में यहां था, ये यहां से कहां गया, अगले में यहां गया, और सी फिर अगले में यहां गया, फिर ये इसमें नीचे आया, फिर सी इसमें यहां आया। अब सीधी बात है, ये ऊपर जाएगा, चांद चांद ऊपर जाएगा तो हुए ये। बीच वाले को चेक मत करना, ट्रायंगल को भी, इन दोनों को ही चेक मत करो, और इसको भी चेक मत करो, ये सेम है। तो सिर्फ ये हिस्सा चेक करो। ये एरो आया जो कि पिछले वाले में नहीं था, ये न्यू सिंबल है, न्यू सिंबल। जो एरो यहां आया ये न्यू सिंबल है, ये रिपीटेड है, सी रिपीटेड है, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे न्यू सिंबल आया, अब जो ये यहाँ पे अगली बार न्यू सिंबल कहाँ आया, अगली बार न्यू सिंबल यहाँ आया, फिर न्यू सिंबल ये यहाँ आया, फिर न्यू सिंबल ये यहाँ आया, अब की बार न्यू सिंबल यहाँ आएगा। ये न्यू है नहीं जी, ये में रिपीट है, ये भी रिपीट है, रेक्टेंगल ये रहा इसमें, तो बचा कौन, ये न्यू सिंबल है, था ना बेहतरीन। चलो इसको देखो। अब इसमें अगर मैं चीजों को देखूं, इक्वल जो है, अगर पेयर वाइज ही कर लो इसको, तो कारण यहाँ इक्वल मैच हो गया और यहाँ ट्रायंगल, तो पेयर वाइज यहाँ सी मैच होगा, तो सी मैच होगा, ये तीन तो गलत हुए, बचे दो। ये चेक मत करो, बस सर्कल और पी में से देख लो कौन आएगा। हर बार एक नया सिंबल आ रहा है, हर बार, तो सर्कल तो रिपीटेड है, तो पी ही नया है, तो पी आएगा, ठीक है। ध्यान से करते रहो, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये ए और ई सेम नहीं है, नजर मारो एक बार, ए और ई सेम टू सेम है, यानी घूमता 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 वापिस यही बन गया, तो अब ये आंसर होगा इस टाइप का, इस टाइप का आंसर होगा तो 1। ये देखो फिगर सीरीज, ये देखो तीन, यहाँ पे तीन रेक्टेंगल है। अब इसने क्या किया, ये ऊपर का आधा काट दिया, आधा नीचे से फिर पूरा एक काट लिया, ऊपर से फिर आधा काट लिया, अब ये पूरा एक काट लेगा, खाली स्थान रह जाएगा, आंसर। ये देखो ये यहां है, अब ये बीच में आया 45 डिग्री खिसक के, फिर 45, फिर 45, अब 45 खिसक के यहाँ नीचे कॉर्नर पे आएगा, तो आंसर हुआ 3। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद है बढ़िया तैयारी चल रही होगी और आज का मॉक थोड़ा अच्छा आपको लगा होगा, और जानबूझकर मैं एक दो क्वेश्चन इसमें अच्छा सा रख देता हूँ डिफिकल्ट सा, जिससे कि तुम्हें कुछ नया भी सीखने को मिले। अब डेली अगर एक ही चीज आपको मिलती रहे उसमें तो मजा नहीं ना, और अगले मॉक से लेवल बढ़ेगा, 5 हो गए, छठे से लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और मैथ में भी आपका 6वें से लेवल बढ़ेगा, क्योंकि अब आपकी स्पीड आने लगी होगी, जो मेरे साथ कर रहे होगे उनकी स्पीड आने लगी होगी, ठीक है। और अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, फिर उस पर स्पीड लेके आएंगे। अगर तुम लगे रहे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, इतनी फास्ट आप पेपर करने लगोगे कि कुछ समय बाद आप देखोगे कि समय बचा लोगे रागा में, ठीक है। तो बस इतना ही रखते आज। जय हिंद, जय भारत।